दुनिया में पहली बार किसी एआई चैटबॉट पर मर्डर का आरोप लगा है। जी हां, ठीक सुना आपने, चैट जीपीटी पर लगा है मर्डर का आरोप। क्या वाकई एक एआई चैटबॉट किसी की हत्या करवा सकता है? क्या चैट जीपीटी इतना खतरनाक हो गया है कि उस पर मर्डर केस दर्ज हो गया? आज हम इस वायरल दावे की पूरी सच्चाई समझेंगे, फैक्ट्स, केस और एआई की असली क्षमता, सब कुछ। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ये मामला अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य का है। यहां एक 83 साल की महिला सुजैन एडम्स अपने ही बेटे द्वारा मारी गई और इसी ट्रेजेडी के बाद बेटे ने भी सुसाइड कर लिया। पर कहानी यहीं से सनसनीखेज होती है। परिवार का कहना है एआई चैटबॉट ने उसके भ्रमों को और गहरा कर दिया। यही वजह है कि अब ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पर कानूनी केस दर्ज है। परिवार का कहना है कि बेटा पहले से ही डर, भ्रम और मानसिक तनाव में था। जितना वो चैट जीपीटी से चैट करता गया, उतना उसकी फैंटेसी और पैरानॉइड सोच को चैटबॉट ने कंफर्म कर दिया। उनका आरोप क्या है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। परिवार का आरोप यह है कि चैटबॉट ने उसकी गलत धारणाएं चैलेंज नहीं की, कई बातों में अनजाने में अग्री कर दिया। उसका मानसिक असंतुलन जिसकी वजह से और भी ज्यादा गहरा गया। परिवार कहता है चैट जीपीटी के जवाबों ने उसकी गलतफहमियों को वैलिड महसूस कराया और इससे उसके सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ा। अब ऐसे में सवाल, क्या चैट जीपीटी किसी को मार सकता है? इसका जवाब है चैट जीपीटी किसी की हत्या नहीं कर सकता। एआई भाषा मॉडल सिर्फ टेक्स्ट में जवाब देता है। इसका कोई शरीर नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कोई क्षमता नहीं है कि यह किसी के खिलाफ कोई वास्तविक कदम उठा सके। ये आरोप इस सवाल पर हैं कि क्या एआई गलत जवाब देकर किसी कमजोर मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति को और खराब कर सकता है। अब बात करते हैं कोर्ट में चल रहे केस की। दरअसल कानून के हिसाब से ये एक नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही का केस है। मतलब ये साबित करना कि एआई जवाब इतने भ्रामक थे कि उन्होंने मानसिक बीमारी को बढ़ावा दिया। लेकिन अभी कोई कोर्ट फैसला नहीं आया है, कोई सबूत नहीं आया है कि एआई ने हत्या प्लान करवाई। सिर्फ परिवार की तरफ से लगाए गए आरोपों की सुनवाई चल रही है। जाहिर तौर पर यह मामला टेक दुनिया के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि पहली बार किसी परिवार ने यह दावा किया है कि एआई की बातचीत ने एक व्यक्ति को इतना प्रभावित किया कि ट्रेजेडी हुई। अब असली सवाल कि आखिर एआई कितना जिम्मेदार है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह एक बड़ी बहस का दरवाजा खटखटाती है, खोलती है। एआई कितना जिम्मेदार है, बुलेट पॉइंट्स के जरिए मैं आपको समझाती हूं। कई सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल। क्या एआई को मानसिक स्वास्थ्य पर सलाह देने का अधिकार होना चाहिए? दूसरा सवाल, क्या एआई हमेशा यूजर की बात को सच मान लेता है? तीसरा अहम सवाल, क्या कमजोर मानसिक स्थिति वाले लोग एआई चैट्स पर ज्यादा डिपेंड हो सकते हैं? चौथा सवाल, क्या कंपनियों को ऐसे यूजर्स को पहचानने और रोकने के लिए और सुरक्षा देनी चाहिए? एआई एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन यह इंसान नहीं है। यह यूजर की भावनाएं, बीमारियां या भ्रम हर बार पहचान नहीं पाता, क्योंकि यह सिस्टम जनरेटेड है। यही जगह है जहां मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर और इंसानी सपोर्ट की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे में सच क्या है? सच किसे समझा जाए? एआई ने किसी की हत्या नहीं की, हत्या इंसान ने की और यह एक दुखद पारिवारिक त्रासदी है। केस सिर्फ यह कह रहा है कि एआई चैट्स ने उसकी मानसिक हालत को बदतर किया। फैसला आना फिलहाल बाकी है। लेकिन इस पूरे केस के बीच में एक बात साफ है, एआई जितना शक्तिशाली होता जा रहा है, हमारी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या एआई इंसानी मानसिकता को इतना प्रभावित कर सकता है कि अपराध तक पहुंच जाए? क्या इस केस में परिवार सही है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।